इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रमेश सरावगी, श्री किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एंड सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई में प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ अपनी उपस्थिति का एहसास प्रदान करें। चैतन्य चमत्कारी श्री चंद प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधु, टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान का यह सायंकालीन दिव्य सत्र आप सभी लोग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान तथा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के दिव्यतम परिसर से देख और सुन रहे हैं। जो लोग यहाँ उपस्थित हैं आप सभी का, और देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठ कर के जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जनवाणी चैनल और अन्य डिजिटल माध्यमों के माध्यम से, हम उन सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, जैसे कि हम सभी के लिए मालूम है, पूज्यवर का मंगलमय चातुर्मास श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के इस दिव्यतम परिसर में संपन्न हो रहा है, जो कि भोपाल स्थित शहर कहलाने के लिए है, लेकिन शहर से बहुत दूर हरितमा के बीच एक तीर्थ का अनुभव कराने वाले ऐसे हरितमा से आच्छादित इस पावन भूमि पर संपन्न हो रहा है। और विद्या प्रमाण गुरुकुलम में प्रथम वर्ष है, यह प्रारंभ वर्ष है, और मेधावी 180 बच्चों का चयन प्रथम वर्ष के लिए किया गया है। कल से भी नौनिहाल सभी बच्चे आपको इस पांडाल में दिखने लगेंगे। रक्षाबंधन के इस छुट्टियों के बाद कल वे सब यहाँ पहुंच जाएंगे। और बंधुओं, उनके शिक्षा और संस्कार की संपूर्ण व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं, और गुणायतन परिवार ने इस जवाबदेही को अपने कंधों पर लिया हुआ है, अपने कंधों पर तय किया हुआ है। और उसके लिए देश और दुनिया से अनेक लोग गुरुकुलम से जुड़ते हैं, गुरुकुल गौरव के रूप में जुड़ते हैं, गुरुकुल नायक के रूप में जुड़ते हैं, विद्या विभूति के रूप में जुड़ते हैं, गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़ते हैं, और गुरुकुल प्रेमी के रूप में जुड़ते हैं। जो लोग ऑनलाइन इस कार्यक्रम को अपने घरों पर बैठ करके देख रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी ऑनलाइन जुड़ते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं, हम उन नंबरों पर आप संपर्क करिएगा और हमारे पास तक अपने परिवार, अपने इष्ट मित्रों के नाम भेजिएगा। और आप गुणायतन कार्यालय से भी संपर्क करके अपने नाम यहां तक भेज सकते हैं। आइएगा, इसके पहले महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीर्वाद मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे सभी भक्तों के लिए भी मंगल आशीर्वाद की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि 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 लाने के लिए मैं पूज्यवर मुनिषी संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। चलते हैं गुरु चरणों में। आज का यह शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करते हैं। और नमोस्तु पूर्वक पहले प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूँ अपने बीच में अरविंद जी जैन, डिस्ट्रिक्ट जज रायसेन यहाँ पर उपस्थित है। सपत्नीक एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और मैं चाहूँगा वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और शिखरचंद जी गोदा नवरत्न परिवार वहीं पर उनका सम्मान कर देंगे प्रश्न के बाद में, ताकि समय बचेगा। और महिला सम्मान संगीता जी गोदा नवरत्न परिवार। और उसके बाद में तैयार रहेंगे हेमराज जी सिंगई निवाई राजस्थान। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में सादर नमन। परम पूज्य संधान सागर जी महाराज के चरणों में सादर नमन।
समस्त छुलक महाराज के चरणों को इच्छामी। महाराज श्री, आपके द्वारा विद्या प्रमाण गुरुकुलम जो चालू किया गया है आपके आशीर्वाद से, उसके लिए संपूर्ण समाज युगों युगों तक आपकी उपकारी रहेगी। आपने सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, आपका आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि हम समय समय पर सुनते रहते हैं कि यहाँ के मंदिर में चोरी हो गई है, वहाँ के मंदिर में चोरी हो गई हैं, कई जगह चोरी हो जाती हैं और उसके बाद फिर हमारी समाज जागती है और फिर हम थाना का घेराव करते हैं, एसपी के पास जाते हैं। लेकिन मैं कई जगह रहा हूँ और मैंने वहाँ पर समाज के लोगों से ये निवेदन किया कि भैया अच्छी क्वालिटी के कम से कम सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगा लो आप, तो उसके लिए तैयार नहीं होते हैं कई समाज के लोग वहाँ। मेरा प्रथम प्रश्न तो यही है, आपसे निवेदन है कि इसको जो है एक राष्ट्रीय स्तर पर और सभी समाजों के माध्यम से। दूसरा निवेदन ये है महाराज जी मेरा, कई सालों से मैं प्रयास कर रहा हूँ लेकिन सफल नहीं हो पा रहा हूँ उसमें, कि हमारी समाज के पास अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मंदिरों के पास बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ हैं, लेकिन उनका रिकॉर्ड अभी भी अद्यतन नहीं है। मैं कई मंचों से इस बात को बोल चुका हूँ कि कम से कम आप लोग उस रिकॉर्ड को अपना अद्यतन करवाएं और उसमें हमारे पास खासतौर से मध्य प्रदेश में एक अच्छी टीम मौजूद है, हम सभी स्तर से उनको सहयोग देने के लिए तैयार हैं। जी नमस्ते महाराज जी। आपका दोनों प्रस्ताव स्वागत योग्य है। पहले तो मैं चाहूँगा इस दंपति का जोरदार अभिनंदन कर दें। बड़ा ही समर्पित और संस्कार युक्त परिवार है। न्याय के क्षेत्र आसन में बैठने के साथ साथ जिन शासन के पक्के अनुयायी हैं, एक बार इनका पुनः अभिनंदन। नमस्ते महाराज जी। आपने जो दोनों बात कही, मंदिरों की सुरक्षा और दस्तावेज को सुरक्षित करने के संदर्भ में, हमें मंदिरों की सुरक्षा के प्रति पूर्ण जागरूक होना चाहिए। टेक्नोलॉजी के युग में हम जी रहे हैं और यदि हमने ठीक रीति से टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया तो ये दुविधाएं बहुत आसानी से दूर हो सकती है। इसलिए हमें टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग करना चाहिए, उसमें सावधानी रखनी चाहिए और समाज को अपने मंदिरों का जो खर्च है उस बजट में एक हिस्सा इस कार्य में लगाना चाहिए, उसके लिए कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। और जिनके मंदिर में पैसे डाले जाते हैं गुल्लकों में या अन्य माध्यमों में, उनका उद्देश्य ही है मंदिर का रख रखाव, तो मंदिर के रख रखाव का ये हिस्सा है। आयोजकों को भी अन्यथा पाप का भागी बनना पड़ता है, इसलिए उनको इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए और उसे सुधारना चाहिए। दूसरी बात, मंदिरों के दस्तावेजों को सुरक्षित करने का सवाल है। मैंने अनेक बार इस संदर्भ में कहा है, सबको डिजिटलाइज करना चाहिए, सारे दस्तावेजों का नवीनीकरण करना चाहिए। किसी भी दस्तावेज में अगर कोई कमी है तो भी अवसर है, लोगों को आगे कर लेना चाहिए, अन्यथा आने वाले दिनों में हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। समाज में एक ऐसी सेल भी बननी चाहिए जो राजस्व की पूरी व्यवस्था को जानते हों, भू राजस्व को समझते हों और लोगों को मार्गदर्शन दे। हर राज्य के अलग अलग कानून हैं, वहाँ के स्थानीय कानूनों के अनुसार लोग जान सके और इनका पालन कर सके तो एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। समाज के लोग गंभीरता से आगे आए। गुरुजी, एक निवेदन और था कि यदि ऐसा प्रयास हो सके कि कम से कम भोपाल जिले में, अभी आपका प्रवास है, भोपाल जिले के जितने हैं उनके संबंध में बहुत अच्छा सुझाव है, इसकी सार्थक पहल करनी चाहिए। मैं चाहूँगा टीम बनाकर इस काम को आगे बढ़ाएं। बहुत नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। हेमराज जी सिंगई, निवाई, राजस्थान में अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे हेमराज जी अपना प्रश्न। और उसके बाद में विवेक जी बांजल, डायरेक्टर BSNL, तैयार रहेंगे। आपके वात्सल्य की खुशबू मेरी रूह में इस कदर समा गई है कि निवाई वाले बड़े बाबा पार्श्वनाथ भी अब तो ये कहने लगे हैं कि तेरा इत्र बड़ा लाजवाब है। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुश्री के चरणों में प्रणाम। गुरुश्री, एक तो कंफ्यूज है कि जैसी संगत वैसी रंगत, तो गुरुश्री एक मेरे मन में ख्याल आता है कि अगर संगत का असर हो तो अब तक कांटों ने महकने का और गुलाबों ने चुभने का सलीका सीख लिया होता। देखो, संगत का असर होता है
और सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है। आपने पूछा है कांटों में खुशबू का, और दूसरा क्या बोला? गुलाबों में चुभने का सलीका सीख लिया होता। कांटों में खुशबू क्यों नहीं आती? आ सकती है। देखो, कांटों में खुशबू नहीं आती, पर गुलाब की क्यारी में खुशबू आ जाती है। आपने कभी विचार किया? गुलाब की क्यारी में सुगंध इसलिए आती है कि क्यारी गुणग्राही है, और कांटे कांटे इसलिए हो जाते कि गुलाब की सुंदरता और सुगंध को देख के जलते रहते हैं। जो जलता है वो सूख जाता है, और जो गुणानुरागी होता है सुगंधित हो जाता है। समझ गए? जलो मत। कुछ लोग हैं जो साथ रह के सराहना करते हैं, और कुछ लोग हैं जो साथ रह के डाह करते हैं। सराहना करने वाला सार्थकता को प्राप्त होता है, और डाह करने वाला जलता रहता है। तो कांटे जल करके सूखे हैं। काश कांटों में गुणानुराग का भाव आ जाए तो कांटों में भी वही सुगंध आ सकती है। ऐसा भाव रखना चाहिए। गुरुश्री ओ मसे के आप मसे। विवेक जी बांजल, डायरेक्टर BSNL अपने बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत, अभिनंदन करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कई बार एक दुविधा ये आती है कि हम अपनों का साथ दें या धर्म का या सत्य का साथ दें। दोनों की अपनी कीमत होती है। इस दुविधा से बाहर निकलने के लिए मार्ग दिखाएं गुरुवर। नमस्ते। अपनों का साथ दे या धर्म का साथ दे? देखिए, अपनों का साथ देने को भी अपना धर्म मान लो, समझ गए? लेकिन इसे थोड़ी व्यापकता से समझने की जरूरत। अपनों का साथ एक मोहयुक्त साथ है, और अपनों का साथ एक कर्तव्य युक्त साथ है। हम मोहयुक्त साथ किसी को न दें, कर्तव्य युक्त साथ में कभी कमी न करें। समझ गए? दूसरी बात, धर्म में मर्यादा की रक्षा हमेशा होती है। अगर अपनों के साथ के चक्कर में मर्यादा की हानि होती है तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए। हमें विभीषण से सीख लेना चाहिए। विभीषण ने अपनों का साथ छोड़कर धर्म का हाथ लिया था, धर्म का साथ दिया था। वो रावण के घर से निकलकर राम की शरण में आ गए। विभीषण अगर अपनों के मोह में होते तो आज विभीषण का जीवन भी रावण और कुंभकर्ण की भांति कलंकित होता। लेकिन विभीषण ने विवेक का परिचय देते हुए धर्म की शरण ली। आज विभीषण हमारे सबके बीच आदर्श बने। नमस्ते गुरु। प्रदीप जी बांजल यहाँ पर उपस्थित है, जो डोनाइटर के ट्रस्टी हैं। एक बार जोरदार ताली से उनका भी स्वागत, अभिनंदन कर दें। प्रदीप जी, मीना जी बांजल, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। संगीता जी गोदा, विनीत जी गोदा वहीं पर जाकर उनका सम्मान कर देंगे प्रश्नोपरांत। आप प्रश्न अपना करें शुरू, और उसके बाद में निर्मल जी जैन, कुलदीप जी जैन गुणायतन से अपने बीच में हैं, तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सभी छोलक जियों को इच्छामी इच्छामी। दो में द्वंद्व होता है, एक में द्वंद्व नहीं होता है। द्वंद्व पसंद नहीं है क्योंकि कर्मों का बंध होता है। तो व्यवहार में मैं अपने आप को अकेला महसूस करने के लिए क्या पुरुषार्थ करें? दो में द्वंद्व होता है, एक में आनंद होता है। बिल्कुल ठीक है। अगर आनंद का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें द्वंद्व के कारणों से बचना होगा। सबके बीच अपने आप में अकेलापन महसूस करने का जहाँ तक सवाल है, मैं समझता हूँ अकेलापन महसूस करना अच्छी बात नहीं। अपने अकेलेपन को पहचानना सबसे अच्छी बात है। मेरे साथ कोई नहीं है, इसमें अपेक्षाएं हैं और बेबसी भी दिखती है। पर मुझे किसी की जरूरत नहीं है, इसमें अपनी स्थिरता है और आनंद है। हम अपेक्षा मुक्त होकर जीवन जिए जो हमारे जीवन को बेहतर बना सके। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। निर्मल जी जैन, कुलदीप जी जैन गुणायतन
यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार ताली बजा दीजिए जो डुनाइतन में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं और डुनाइतन के ट्रस्टी भी हैं। प्रश्न कर रहे हैं निर्मल जी जैन और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुशांत जी बाटलीवाल जो आज गुरुकुल मित्र से जुड़े हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सभी शुल्कों को मेरा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से मैं गुनायतन परिवार का जो जितना भी मेरे से तन मन धन से जो भी मैं वहाँ पर सेवा कर रहा हूँ, मुझे तो वहाँ पर स्वर्ग जैसा आनंद आता है। तो मुझे बस आपका आशीर्वाद ही चाहिए, मेरे को बाकी का कोई मेरा प्रश्न नहीं है महाराज जी। बहुत सुंदर। मैं चाहूँगा एक बार निर्मल जी और कुलदीप जी का जोरदार अभिनंदन कर दे। प्रेमी जी चले जाए। मैं भी आपसे मतलब ये लोग अपनी पूरी सेवाएं गुनायतन के लिए समर्पित कर रहे हैं और गुनायतन के ट्रस्टी तो हैं ही, आज वहाँ अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं। एक बार इनका जोरदार जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। अगला सवाल सुशांत जी बाटलीवाल गुरुकुल मित्र यहाँ पर उपस्थित है। हाँ लीजिए। वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में विशाखापट्टनम से अपने बीच में तेजस्विनी जैन अनुति जैन यहाँ पर उपस्थित है, प्रश्न करेंगे। नमस्तुते महाराज जी, नमस्तुते महाराज जी। मेरा एक प्रश्न है, गृहस्थ और वैवाहिक जीवन में रहते हुए धर्म को अपने जीवन में कैसे आत्मसात करें? गृहस्थ जीवन में रहते हुए धर्म को आत्मसात कैसे करें? गृहस्थोचित कर्तव्यों को निभाएं और गृहस्थों का धर्म अपनाएं, अपने आप आत्मसात हो जाए। ओ अगला। मुनि के चरणों में नमस्तु 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 छल्ले के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छा। गुरुवर, युवाओं की बात तो बहुत करते हैं, युवाओं की बात तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन हम जैसे जो 65 पार कर चुके हैं 65 उनके लिए क्या प्रेरणा देंगे सर कि हम क्या आदर्श उपस्थित करें कि बच्चे हमसे प्रेरणा लें? बहुत सुंदर। क्या आदर्श उपस्थित करें? देखिए, मुझसे तो जब भी युवाओं की बात की जाती है, मैं पहले बड़ों को कहता हूँ कि हम युवाओं को दोषी न ठहराएं जी, अपनी विफलता को देखें। बड़े कहाँ पीछे हैं। हमने कई बार ये कहा है कि आज जो बड़े हैं युवाओं के मध्य एक अच्छा आदर्श उपस्थित करने में सफल नहीं रहे। जब तक बड़े अच्छा आदर्श उपस्थित नहीं करेंगे तो युवाओं में वो आकर्षण कैसे होगा। तो पहली बात तो बच्चों के लिए बड़े प्रेरणा बने, आदर्श बने, उदाहरण बने, और ये तभी संभव है जब वो अपने आचार विचार और व्यवहार में अच्छे तरीके से धर्म को प्रतिष्ठापित करें। अब चूँकि आप जिस उम्र के पड़ाव पर हैं, अब मैं आप सबसे ये कहूँगा, ये उम्र एक धार्मिक व्यक्ति की उम्र नहीं है। इस उम्र में हर व्यक्ति के अंदर एक साधक का जन्म होना चाहिए। अब साधक की अवस्था में आ जाओ, अब अपनी आत्मा को साधो और लक्ष्य बनाओ कि मेरा अंत समाधि के साथ हो। मैं संसार के गोरख धंधों से ऊपर उठकर परमार्थोन्मुखी बनकर अपने जीवन का पथ प्रशस्त करूं। यदि ऐसा लक्ष्य लेकर चलेंगे, जीवन सफलीभूत हो। जी नमस्तु नमस्तु। विशाखापट्टनम से तेजस्वी जैन अपना प्रश्न करें। राजेंद्र जैन नासिक साथ में है और उसके बाद में तैयार रहेंगे संजय जी पाटनी, मृदुला जी कटारिया, जिन्होंने आज मांडलिक क्रियाएं करने का अवसर भी प्राप्त किया। पूरा ताराचंद जी का पूरा परिवार जयपुर से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। शुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, हम आईटी में जॉब करते हैं, तो आईटी में जॉब करते करते एज अ वर्किंग वुमन हम परिवार, धर्म और जॉब के बीच में संतुलन कैसे बनाए रखें? क्योंकि बहुत बार ऐसी भावना होती है कि महाराज जी के पास जाए, आहार दे के आए, बट कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, या तो जॉब में अटक जाते हैं या फिर परिवार में, और परिवार भी हमारी वजह से जुड़ा हुआ होता है। तो हम कैसे संतुलन बनाए रखें महाराज जी? देखिए, अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों के धर्म का तरीका भी अलग अलग होता है और लोगों को उसी अनुरूप काम करना चाहिए। जहाँ तक धर्म करने का सवाल है, देश काल की परिस्थितियाँ धर्म करने में बाधक नहीं बनती। धर्म तो कोई भी कर सकता है। आप ऑफिस में बैठे बैठे भी धर्म कर सकते हैं और किचन में रहते हुए भी धर्म कर सकते हैं। कैसा धर्म कर सकते हैं? अधर्म न करना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है, इसे आत्मसात करो, पहले चलो।
दूसरी बात, धार्मिक क्रियाओं का जहाँ तक सवाल है, स्वाभाविक है जो प्रोफेशनल है, जिनको प्रतिदिन 18-20 घंटे काम करने, उनके पास समय का अभाव होता है। वो रोज़ आम जनों की तरह अभिषेक पूजन नहीं कर सकते, आम जनों की तरह धार्मिक क्रियाएं नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। साप्ताहिक डोज तो कर सकते हैं, अवकाश के दिनों में तो भरपूर लाभ ले सकते हैं। लेकिन कल्चर उल्टा हो गया, अवकाश के दिनों में नाइट क्लब हो जाती है। वो जो समय का अपव्यय है उसे बचाइए, अपनी दिनचर्या को भी व्यवस्थित कीजिए। मेरे संपर्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईटी सेक्टर के शीर्षस्थ लोगों में शुमार हैं, पर वे विशुद्ध श्रावक पने का पालन कर रहे हैं। कई तो ऐसे हैं जो प्रतिमाधारी भी। किया जा सकता है, असंभव कुछ नहीं है। प्रायोरिटी पहला ये देखिए कि मैं अपनी दिनचर्या में कहाँ कहाँ व्यर्थ समय गंवा रहा हूँ, वहाँ से समय निकालिए ना, और जहाँ से समय निकाला जा सकता है वहाँ अपने आप को बचाइए। और जिनको बहुत समय तक कंप्यूटर पर बैठकर वर्किंग करना होता है स्क्रीन के सामने, मैं उनसे कहता हूँ आप कुछ मत करिए, एक प्रयोग करना शुरू कीजिए, आपका धर्म हो जाएगा। जब खाली रहे नमोकार जपे, हर 1-1.5 घंटे के उपरांत 3 मिनट का भावना योग कीजिए, आंखें बंद करके प्रभु परमात्मा को याद कीजिए और सोहम का स्मरण कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रतिक्रमण कीजिए, प्रत्याख्यान कीजिए। जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आए, इससे आपके काम करने की क्षमता भी विकसित होगी और ज़्यादा आप बेहतर कर पाएंगे। हम धर्म की क्रिया को अलग अलग तरीके से अलग अलग परिस्थितियों में कर सकते हैं, तो हर व्यक्ति को जैसा उसका कार्य क्षेत्र है उसके अनुरूप धर्म करना चाहिए। चौके में जिनको बहुत व्यस्तता है वो घर में खाना बनाते हुए भी नमोकार जप सकती है। आपको टाइम नहीं है तो ट्रैवल करते समय भी आप नमोकार जप सकते हैं। आपको प्रवचन सुनने का अवसर नहीं है तो ट्रैवलिंग के टाइम में भी आप मौन पूर्वक प्रवचन सुन सकते हैं, है ना समय। तो जहाँ आप समय निकाल सकते वहाँ अपना समय निकालिए और लाभान्वित होइए। नमोस्तु महाराज जी। दिव्य संजय अभय जी पाटनी सुपुत्र ताराचंद जी पाटनी जयपुर, पूरे परिवार के साथ में एक प्रश्न संजय जी पाटनी और एक मृदुला जी कटारिया, 2 प्रश्न कर लें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। एक जनरल क्वेश्चन है महाराज श्री, व्यापार के संबंध में। व्यापार में हम लोगों को कई बार झूठ भी बोलना पड़ता है और कई काम ऐसे होते हैं जो नहीं करना चाहते फिर भी करने पड़ते हैं, तो पाप का श्रेय लगता है। तो उस पाप को खत्म करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? देखो, व्यापार में अगर झूठ बोलना पड़ता है पाप तो होता ही है, पर व्यापार में होने वाला पाप और पाप का व्यापार दोनों में अंतर है। तो पहली सलाह तो यह है कि पाप का व्यापार कभी मत करना, समझ गए। व्यापार में होने वाला पाप और पाप का व्यापार दोनों में मौलिक अंतर है, इसलिए पाप का व्यापार कभी मत करना और व्यापार में होने वाले पाप के प्रति पश्चाताप का भाव रखना। यदि पश्चाताप का भाव रखेंगे तो हमारे पापों का बहुत अंशों में प्रक्षालन होगा। और गृहस्थों को इन्हीं पापों के निवारण के लिए दान की प्रेरणा दी गई और कहा गया ग्रही दाने न शुद्धति, गृहस्थ अपने दान से शुद्ध होता है। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। और उसके बाद में तैयार रहेंगे मयूर जी जैन, हमारे दादर मुंबई महाराष्ट्र से, जो आज गुरुकुल मित्र से जुड़े हैं। महाराज साहब, अब अभी हमारे 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, हम उसको बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं और हर्ष ये 10 लक्षण पर्व त्याग और संयम का होता है। पर इस समय हमारी महिलाओं में बहुत परिग्रह बढ़ जाता है कि सुबह कौन सी साड़ी पहने, शाम को कौन सी साड़ी पहने, और लोगों की नज़र यही रहती है कि इसने क्या पहना हुआ है। तो ये सब चीज़ मतलब मैं सोचती हूँ कैसे छूटे कि हम और संयम से अपना 10 लक्षण पर्व मनाएं। किसी की ये पंक्तियाँ याद आ गई, ये घोषणा हो चुकी है कि मेला लगेगा यहाँ पर। ये घोषणा हो चुकी है कि मेला लगेगा यहाँ पर, हर आदमी घर पहुंचकर कपड़े बदलने लगा। बहुत विचित्रता है।
जब धर्म की मूल भावना ओझल हो जाती है तो हम लोग केवल बाह्य प्रदर्शनों में अटक जाते हैं। दशलक्षण पर्व प्रदर्शन का पर्व नहीं है, अंतर्दर्शन का पर्व है, आत्मदर्शन का पर्व है। उसके मूलभूत प्रयोजन को समझे पहचाने ताकि ये तलक भड़क छूटे, मन में क्षमादिक सद्गुणों का संचार हो। अन्यथा यह सब केवल ऊपर का कर्म कांड बनकर रह जाएगा, जो एक प्रकार का आडंबर ही कहलाएगा, जीवन को सफल नहीं बना पाएगा। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए फिर से पूरे पाटनी परिवार के लिए। और अगला प्रश्न कर रहे हैं अपने बीच में मयूर जी, वर्षा जी जैन, दादर मुंबई महाराष्ट्र से जो आज गुरुकुल मित्र से जुड़े हैं और भी आगे बढ़ेंगे, वे अपना प्रश्न करें। और उसके बाद डॉक्टर मनोज जी जैन, डॉक्टर रचना जी जैन, पालनपुर गुजरात से जो आज गुरुकुल गौरव के रूप में गुरुकुल से जुड़े हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जैसे जितने भी पाप कर्म हुए हैं, जितने भी पाप कर्म होते हैं, जब वो उदय में आते हैं तो अन्याय, शोषण, जो भी पाप कर्म है वो जब उदय में आते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को अन्याय, शोषण वगैरह का सामना करना पड़ता है। सामान्य रूप से ऐसा कहा जाता है कि हमारे जीवन में कुछ भी अघट घटा तो ये हमारे पाप कर्म के उदय से घटा। निश्चित पापोदय उसमें एक निमित्त बनता है, लेकिन ये सार्वभौमिक नियम नहीं है। क्यों? पारसनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग किस पाप कर्म के उदय से हुआ था? बोलो, पारसनाथ भगवान पर कौन सा पाप था? 10 भवों का उनका रिकॉर्ड देखते कहीं उनने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन उन 10 भवों में कुछ न करने के बाद भी उनके साथ ऐसे पाप का प्रसंग आया, उपसर्ग आया। ये क्या था? ये एक संयोग था। और मैं समझता हूं इस उपसर्ग ने ही पार्श्वनाथ भगवान का उत्कर्ष किया। समझ गए? रामचंद्र जी को वनवास मिला, उनका कोई पाप उनके पृष्ठभूमि में दिखाई नहीं पड़ता। ये वनवास ही उनके उत्कर्ष का आधार बन गया। तो बहुत सारी चीजें संयोग से बनती। कई बार मेरा पापोदय नहीं है, लेकिन मेरे प्रति किसी के मन में द्वेष का भाव हो, दुर्भावना हो, तो वो अपनी कसाई को मेरे निमित्त से भुनाएगा। समझ गए? लेकिन ऐसी स्थिति में सामने वाले की पाप बुद्धि आई है, उसके अंदर उद्रेक है, वो पाप का बंध करेगा। और मैं यदि क्षमता रखूंगा, उससे अविचलित रहूंगा, तो मैं अपने अनेक जन्मों के पापों को साफ कर लूंगा। समझ गए? तो कोई अन्याय करे तो मैं प्रताड़ित भी कर सकता है। अब सवाल है उसका प्रतिकार करे या स्वीकार करे। इसमें भी 2 दृष्टियां, एक अध्यात्म की और एक नीति की। अध्यात्म की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कोई मेरा बुरा करने वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो मैं हूं उसमें रंच मात्र भी फेर बदल हो ही नहीं सकता। अध्यात्म तो ये बोलता है, अध्यात्म क्या कहता है? मैं तो एक आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी। वहां बनने और बदलने जैसा तो कुछ है ही नहीं। तो फिर अध्यात्म कहता है जो कर रहा है कर लेने दो, उसके प्रति भी करुणा रखो, वो तुम्हारे कर्म काटेगा। लेकिन नीति कहती है अगर ऐसे कोई कहते रहे तो दुराचारी, आतताई, आक्रमणकारी को सबक सिखाओ। समझ गए? पड़ोसी देश यदि तुम पर हमला करे और तुम चुपचाप रह जाओ, तो कहता है, नीति कहती यहाँ अध्यात्म की नहीं, यहाँ नीति को अपनाने की जरूरत है। उसके लिए तो ऐसा सबक सिखाओ कि कभी आंख उठाकर देखने की हिम्मत ना कर सके। समझ गए? तो नीति की दृष्टि से सामने वाले को नसीहत देनी चाहिए
और अध्यात्म की दृष्टि से सहन करना चाहिए। जब मामला व्यक्तिगत हो तो वो सहन करने योग है, और मामला सार्वजनिक हो तो प्रतिकार के योग। ओम। अगला अपने बीच में पालनपुर से डॉक्टर मनोज जी, डॉक्टर रत्ना जी, पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहूंगा आगे आ जाएं, जो आज गुरुकुल गौरव के रूप में जुड़े। एक बार जोरदार ताली से उनका फिर से स्वागत अभिनंदन करें। और उसके बाद में तैयार हैं रुपेश जी, नीतू जी जैन, विद्यानगर भोपाल, जो गुरुकुल मित्र से आज जुड़े हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मैं एक बच्चों का डॉक्टर हूँ, लेकिन जब भी कोई बच्चा सीरियस मेरे पास आता है या स्टाफ में कोई दिक्कत होती है, किसी तरह की स्टाफ टाइम पे नहीं आता है या उसको हैंडल नहीं करता है, तो मैं एकदम व्याकुल हो जाता हूँ। मैं आपको पिछले 3-4 साल से रोज़ाना सुनता हूँ, भावना योग की भी कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा मन बिल्कुल लगता नहीं है भावना। कृपया इसका समाधान करें। देखिए, बहुत अच्छी बात है, जो आपका प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन में ऐसी सिचुएशन तो प्राय रोज ही होती है। अब इसमें आपको अपने अंदर स्थिरता का अभ्यास बनाना पड़ेगा, और आप भावना योग का पूर्ण अभ्यास तो रोज करें तो करें ही। मैं आपको टुकड़ों में कुछ उपाय देता हूँ। सुबह उठ कर के एक प्रार्थना कीजिए, हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक रह सकूं। गहरी सांस 3 बार लीजिए, छोड़िए, और कम से कम 9 बार इस एक वाक्य को दोहराइए, हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक रह सकूं। ये सुबह की आपकी प्रार्थना। शाम के समय आप जब जब असहज हुए, जब जब अशांत हुए, जब जब आपके अंदर व्याकुलता आई, उसे फ्लैशबैक में जाके देखिए और उसे तटस्थ भाव से देख कर कि ये मैं गलत किया, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हे भगवान मेरा ये दोष मिथ्या हो और आगे मैं ऐसी दुर्बलता से बचूंगा। और मन ही मन ये संकल्प लीजिए प्रत्याख्यान का कि अब मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। ठीक है। और बीच बीच में जब आप खाली हों तो कम से कम पूरे दिन में 3 बार मात्र 3-3 मिनट के लिए आंखें बंद करिए। सहजो हम, मैं सहज हूँ, सहजो हम, मैं शांत हूँ, शांतो हम, मैं सकारात्मक हूँ, सकारात्मको हम। आंखें बंद कर अपने अंदर देखिए, इसका ध्यान कीजिए, अपने सहज, शांत और सकारात्मक छवि को देखिए, विजुअलाइज कीजिए, वैसी सामायिक कीजिए, छोटी सी सामायिक। अपने आप को एकदम सहज देखिए, जैसे कोई झरना बह रहा है, आप झरना के तट पर बैठे और झरने की निर्मल धारा बह रही है और आप उसके साक्षी बन रही है। आपकी सहजता को बढ़ाए। आप एकदम शांत सरोवर में, निस्तरंग सरोवर के तट पे बैठे हैं, मेरे मन का सारा संकल्प विकल्प दूर हो रहा है। ये विजुअलाइजेशन कीजिए, 21 दिन अभ्यास करिए, उसके बाद मुझसे मिलिए, देखिए भावना योग का क्या चमत्कार होता है। और ये सारी बातें मैंने फील टू हील भावना योग का विज्ञान में लिखा है। आपको पुस्तक उपलब्ध हो तो आप उसे पढ़िए और सश्रद्धान पढ़िए, चूँकि आप एक पेशेवर डॉक्टर हो। इस चीज़ को आप अपने में अपनाइए और बच्चों के लिए भी भावना योग कीजिए, बच्चों के अभिभावकों को भावना योग कराइए। देखिए आपकी चिकित्सा का कितना अच्छा परिणाम निकलता है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। अगला, हाँ, रुपेश जी जैन, नीतू जी जैन, विद्यानगर भोपाल, और साथ में हैं आनंद जी टीवी परिवार। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और उसके बाद में आज जो गुरुकुल मित्र से जुड़े हैं वही नवीन जी, प्रेमचंद जी जैन, सांता क्रूज, मुंबई। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। एक क्षामी महाराज जी, एक क्षामी महाराज जी। एक सामान्य प्रश्न है कि ऑफिस में सामान्यतः ये होता है कि हम लोग जो जैन लोग हैं वो अन्य समाज से जुड़ नहीं पाते हैं। कई बार जैसे हम लोगों का लंच सामूहिक होता है,
हम उसमें जुड़ नहीं पाते, हम उनका टिफ़िन कभी शेयर नहीं कर पाते हैं, मुझे पता नहीं रहता है कि उनके तवे पे और क्या बना होगा। तो हम लोग हमेशा कट जाते हैं, हम बिल्कुल सामूहिक रूप से जुड़ ही नहीं पाते ऑफिस के बाकी लोगों से। तो हम लोगों को वो हमेशा अलग दृष्टि से देखते हैं, और उनका कहना है कि प्रकृति में जो सब कुछ है वो खाने के लिए होता है, तुम लोग बहुत कुछ इस तरीके से रहते हो। तो कई बार हम लोग कटे कटे सा महसूस करते हैं, तो उसके लिए मार्गदर्शन चाहिए महाराज। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, ये कटने जैसी बात नहीं है, ये तो अपने आप को गौरवान्वित करने की बात है। आपको अगर ऐसे लोगों के बीच अलग होना पड़ता है तो आप केवल अलग मत होइए, अपने अलग होने के कारण का एहसास भी करिए, और मैं क्यों अलग हूँ उन्हें बताइए कि मेरे खान पान की शुद्धि केवल क्रिया नहीं, ये हमारे अंदर की संवेदना की अभिव्यक्ति है। हम अहिंसा के अनुपालक हैं, हम अहिंसा का पालन संवेदना से प्रेरित होकर करते हैं। जियो और जीने दो का संदेश हमारे लिए मिला है, हम उसका अनुसरण करते हैं। हम सबकी आत्मा को समान मानते हैं। जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो हमें जीवन लेने का क्या हक है? इस चीज़ का उनको एहसास कराइए। उसका परिणाम होगा कि आप अपने आप को अलग समझ रहे हो ना, अगर आपने ठीक तरीके से अपनी बात रखी तो वो आपसे अट्रैक्ट होंगे और आपका अनुकरण करेंगे, कल आपके साथ हो जाएंगे। मैं आपसे इसलिए अलग नहीं हूं कि मैं जैन हूं, मैं अलग इसलिए हूं कि मैं अहिंसा को अपने जीवन शैली का हिस्सा मानता हूं, मैं अहिंसा पर विश्वास रखता हूं, मैं संवेदनाओं के साथ जीवन जीता हूं। ये बातें जब सामने रखें तो सब चीज़ें बदल जाती। नवीन प्रेमचंद जी जैन, सांतरा टू मुंबई, और साथ में हैं महावीर मोतीलाल जी जैन, जो इन सबको गुरुकुल मित्र से जोड़े हैं। जोरदार ताली बजा दीजिए इन सभी लोगों के लिए जो गुरुकुल से अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग किया, और आप लोग भी कर सकते हैं। अपने बीच में अजय जी जैन इंदौर से यहाँ उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करें। अजय जी जैन अजमेर से अपने बीच में। गुरुदेव के चरणों में बड़ावली गांव से सभी की तरफ से मैं बारंबार नमोस्तु करता हूं। शुल्क महाराज जी के चरणों में इच्छामि कहता हूं। गुरुदेव, मुझे ये मौका नवीन जी ने फिर दे दिया, मैं मेरा अहोभाग्य समझता हूं। इन्होंने कहा कि प्रश्न आप कर दीजिए, बहुत तुरंत प्रश्न करूंगा। गुरुदेव, आपके प्रवचन मैं नियमित सुनता हूं, और प्रवचन हमेशा आप ऐसे करते हैं जो अंतरंग में उतरते हैं। अब बात यहाँ आती है कि जब प्रश्न अपने प्रवचन होने के बाद में आप आचार्य श्री का जयकारा लगाने के बाद में हमेशा एक बात कहते हैं कि समय आप सबका हो गया। ये बात आप हमेशा कहते हैं, तो ये बात कह करके आप हम संसारी जीवों को क्या संकेत देना चाहते हैं? कृपया समाधान करें गुरुदेव। समय आपका हो गया है, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक आप मेरे साथ थे, आपने मुझसे सुना, मेरे साथ जुड़े रहे, ये सारा समय मेरा था। अब मैंने अपनी बात पूरी कर दी, आपने जो सुना उसे गुनने के लिए अब समय आपका हो गया है। आप उसे गुनिए और आगे बढ़िए। जयकारा गुरुदेव का। नमस्ते गुरुदेव। अजय जी डंडवाल अपने बीच में अजमेर से। वे अपना अजय जी अपना सवाल करें। उससे पूर्व हमारे बीच देश के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट सचिन जी कोठारी आज हमारे बीच नागपुर से हैं, जो गुरुकुलम के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत तत्परता से जुड़े हैं। मैं चाहूँगा गुरुकुलम की टीम उनका सत्कार कर दे, और वे कोई सवाल करना चाहे तो सवाल करने का अवसर उन्हें दे दे, जब तक अजय जी अपना सवाल करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। गुरुदेव, ये कोटेशन मैंने आज सुबह आया, मैंने ये कोटेशन पढ़ा 4 लाइन का, लेकिन मैं प्रधानाचार्य के पद पर कार्य कर रहा हूँ, तो मुझे अपने स्टाफ मेंबर से सभी काम कराने के लिए कभी सख्त भी होना पड़ता है, कभी तेज भी बोलना पड़ता है, कभी शांति से भी हो जाता है। तो मेरा प्रश्न आधा डॉक्टर साहब के प्रश्न से मिलता जुलता ही है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं शांति भी रह सकूं और मस्त भी रह सकूं? वही करो जो डॉक्टर साहब को बोला। चलिए सचिन जी कुछ पूछेंगे? सचिन जी अपने बीच में कोई सवाल है? एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए सचिन भैया के लिए। माइक दो।
महाराज जी के सपनों को साकार करने में लगे हैं। और उसके बाद में शशि जी दीपक जी काला भिलाई से अपने बीच में, और मैं चाहूँगा नरेंद्र जी टोंजा के संबंधी हैं और वे ही उनका सम्मान भी कर देंगे। तब तक सचिन जी अपना प्रश्न कर लें। गुरुदेव, जीवन में व्यस्तता बनी रहती है और मंदिर जाना या कोई भी धर्म का काम करना, इसमें एक समय निकालना पड़ता है। ऐसा कोई पुण्यार्जन की कोई ऐसी कोई बात जो अपन घर बैठे, ऑफिस बैठे, सफर में कहीं पर भी अपन पुण्यार्जन कर सके, ऐसा कोई बढ़िया कोई रास्ता बताइए। देखिए, आपने कहा कि व्यस्तता बनी रहती है और मंदिर जाने के लिए समय निकालना पड़ता है। मैं कहूँ मंदिर के लिए समय निकालना पड़ता है, इसको हटा दो। मंदिर समय निकाल कर मंदिर जाना शुरू कर दो, आपके पास भरपूर समय रहेगा। सुबह से भगवान से प्रार्थना करोगे ना तो दिमाग के तंतु खुलेंगे और हमारी कार्य क्षमता बढ़ेगी। कुछ दिन करके देखो, सुबह से अच्छे मन से पूजा पाठ और प्रार्थना करो। अपनी दिनचर्या को ऐसा सुनिश्चित कर दो कि मैं 24 घंटे में अपने सुबह की 1 घंटे 2 घंटे अपने आप को रिचार्ज करने के लिए दूंगा। बैटरी चार्ज होगी ना तो दिन भर काम अच्छा होगा, दिमाग बहुत तेज़ी से चलेगा। जो काम 4 घंटे में करते हो वो 2 घंटे में कर पाओगे। तो आपके पास भरपूर समय रहेगा, फार्मूला अपना कर दे। शशि दीपक जी काला भिलाई से अपने बीच में, नरेंद्र जी प्रतिभा जी टोंजा कमेटी सम्मान करें। राजेश जी वहीं पहुंच जाएं, विनीत जी रोदा, और उनका सम्मान कर दें। आप लोग जोरदार ताली सम्मान कर दें और नरेंद्र जी अपना प्रश्न करें। उसके बाद में महिला सम्मान के लिए चंद्रकला जी पाटनी, प्रतिभा जी टोंजा भी हैं, वेट कर दें, और चित्रा मदन लाल जी जैन ललितपुर, टाटा बस सर्विस गुणायत ट्रस्टी हैं। वे अपना प्रश्न दे 2-3 दिन से लगातार दे रहे हैं। नमस्ते गुरुदेव। इस जन्म में संघ और समाज में हम कई बार ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनका व्यवहार हमें सही नहीं लगता। हमें उनकी गलतियां भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, फिर भी समाज की एकता और अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए हमें उनसे संबंध निभाने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में जैन दृष्टिकोण से हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उनकी गलती स्वीकार करना देखो, एक कई बार होता है ना, एक साथ कई वायर को ले जाना पड़ता है और कोई चारा नहीं है, एक ही पाइप में ले जाना होता है। कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ, पर 2 वायर इलेक्ट्रिक की एक जगह रहे तो स्पार्किंग होती है। पर आप लोग उसके लिए क्या करते हैं, इंसुलेशन कर लेते हैं, और इंसुलेटेड वायर होती है ना तो एक नहीं 100 वायर एक लच्छे में हो, कोई फर्क नहीं पड़ती। तो ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह के खतरनाक लोग हैं, उनके साथ एक डिस्टेंस बनाओ इंसुलेशन का। वो इंसुलेशन क्या है? सकारात्मकता और संयम का इंसुलेशन। अपने आप को सुरक्षित कर लोगे। बोलिए महाराज जी, कोटि सा नमस्तु। महाराज जी, एक पत्थर जमीन से उठाकर उनको मंत्र दे के भगवान बना देते हैं, लेकिन उन्हीं भगवान के सामने मनुष्य इंसान क्यों नहीं बन पाता? दुनिया भर की बुराइयां करता है, महाराज जी की बुराइयां करता है, एक दूसरे को मतलब ऐसा है कि ऐसे मंत्र तो ढेर हैं कि जो पत्थर को भगवान बना दे, पर ऐसा एक मंत्र नहीं कि कान में फूके इंसान को इंसान बनाए। मुश्किल ही है। और पत्थर को भगवान बनाना आसान है, क्योंकि पत्थर में फूके हुए मंत्र को वो पत्थर अंदर ले लेता है। लेकिन इंसान की स्थिति अलग है, इधर से सुनता है, इधर से निकाल देता है। एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो बदलाव कैसा है? हाँ, पत्थर के कान है लेकिन वो अंदर जाते हैं, लेकिन मनुष्य के कान इधर से उधर चले जाते हैं, इसलिए मामला बिगड़ जाता है। जिस दिन श्रद्धा सच्ची होगी, मार्ग तभी प्रशस्त होगा। वो सब एक साथ हो जाएं। सुधीर भी साथ में हो जाओ। सुधीर भी आज बिल्कुल मित्र के रूप में जुड़े हैं। सुधीर पाटनी इंदौर, और रेखा दिनेश भैया, वे भी अपना प्रश्न करेंगे और अपनी बात भी करेंगे। हाँ, नमस्ते महाराज। आज सुबह संधान सागर जी महाराज का आहारचर्या सकुशल संपन्न हुई। उसके बाद उनके साथ उन्होंने कुछ चर्चा करी हमारे संस्कार धाम मित्रों के साथ बैठकर। तो आज का जो ज्वलंत प्रश्न है कि जैन समाज में बाहर से लड़कियां आ रही है और जैन समाज से बाहर लड़कियां जा रही है। जाने वाली तादाद थोड़ी ज़्यादा है, आने वाली तादाद थोड़ी कम है। लेकिन मेरा इसमें ये प्रश्न है कि जो लड़कियां जैन समाज में आ रही हैं, उनको समाज
जो है सम्मान की दृष्टि से नहीं देख रहा है, ऐसा मुझे लगता है। इसके बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ। देखिए, ये एक बहुत गंभीर समस्या है। स्वाभाविक है जो परंपरा के विरुद्ध हो, मार्ग के विरुद्ध हो, वो स्वीकार कैसे हो। आज भी परिस्थितियां भले बदल रही है, पर समाज की मानसिकता अभी पूरी तरह नहीं बदली। ये समस्या एक कैंसर जैसा रूप लेते जा रही है। माँ बाप के हाथ में कुछ है भी नहीं, आप इसे रोक भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सह शिक्षा, साथ साथ नौकरी पेशा में जाना, लंबी उम्र तक विवाह नहीं करना, ये सब चीज़ें एक दूसरे से निकटता बहुत तेजी से ला रही। और माँ बाप को तो तब पता लगता है जब पानी सिर से ऊपर निकल जाता है। न माँ बाप रोक पा रहे, न कोई और रोक पा रहा है, और न आप किसी प्रकार का सामाजिक दबाव भी बचा है। तो ऐसे समय में इन सब बातों पर बहुत गंभीरता से मंथन करना चाहिए और एक व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए कि अगर कोई लड़का जैन लड़की से विवाह करना चाहता है तो पहले लड़की को जैन बना लो और विवाह कर दो, तो जैन से विवाह हो गया, उसको जैन गोत्र दे दो। ये एक वर्ण लाभ की प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर आपके घर बहू आती है तो उसको पहले से जैन धर्म की शिक्षाएं दो और उसे पूरी तरह जैन बना लो, फिर विवाह कर लो। तो मुझे लगता है यही एक बीच का रास्ता है। बहिष्कार इसका कोई समाधान नहीं है, संस्कार से समाधान हो सकता है, क्योंकि ये हर घर की कहानी बन गई। पता नहीं कल किसके घर में क्या घटना घट जाए, कुछ नहीं कह सकते। किसका बेटा, किसकी बेटी किसके साथ जाए। पहले तो माँ बाप की अनेक संतान होती थी तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, अब ले दे के एक या दो है। वो करे तो क्या करे, उनकी स्थिति बहुत विषम है। तो इस पूरे प्रकरण को मैं समझता हूँ बहुत गंभीरता और सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। मैंने गुरुदेव से इस विषय में बहुत सारा मार्गदर्शन लिया है, पर सार्वजनिक रूप से कहूँगा नहीं। पर एक सूत्रात्मक बात आप सबसे कहना चाहता हूँ, बहिष्कार नहीं, संस्कार को स्वीकार करें। नमस्ते महाराज। अपने बीच में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक दिनेश जी रेखा जी डंडवाल अनन्य गुरु भट्ट और आज गुरुकुल से भी विशेष रूप से जुड़े, एक बार जोरदार ताली बजा दी दिनेश जी के लिए। जोड़ी इकट्ठे हो जाओ। रेखा जी पास में आ जाए और वे अपनी बात और अपना प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद में प्रीति या सुधीर जो भी प्रश्न करना है तैयार रहेंगे। नमोस्तु 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 गुरुवर। संस्कार धाम ट्रस्ट मुंबई, जैसा आप जानते ही महाराज जी, आचार्य श्री के आशीर्वाद से बना है। अभी अभी हमने पिछले वीक में ही एक बड़ा टाइप किया है। पूरे भारतवर्ष की एक लैब एजेंसी है जो कि जितने भी लैब सर्विसेज भारत में, जितनी भी टॉप एजेंसी है, SRL जो भी जितने भी है, उन सब के साथ एक टाइप है। संस्कार धाम के बैनर के थ्रू हमने उनके साथ टाइप किया है। तो ये पूरे भारतवर्ष में लैब सर्विसेज, एक्सरे, जितने भी ब्लड टेस्ट है, MRI है, उन सब पे 40 से 70% डिस्काउंट तक वो देगी। अभी हमारा प्रयास अभी करीब 25 सिटी के अंदर हमने लॉन्च किया है, पर प्रयास है कि आने वाले समय में इंडिया की, भारत की कम से कम 100 से 200 सिटी के अंदर ये सुविधाएं हम उपलब्ध करा सकें। ये पूरा ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू होगा और पूरी पारदर्शिता है। आदमी जाए, अपना रजिस्ट्रेशन करे और उस पर जो डिस्काउंट उपलब्ध है वो ले, और हमें भी परिचय कराए अगर उन डिस्काउंट में कुछ कमी है। धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो बस इसी के आशीर्वाद आपसे लेना चाहूँगा। नमस्ते। बहुत ही उत्तम कार्य आपने किया है। अगर इसको ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाए तो समाज का बहुत भला है। बहुत सारे लैब व्यवसाय से जुड़े लोग मुझसे भी कह रहे हैं कि हम लोग, कई लोग तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाकर के कम पैसों में ये कर रहे हैं। मुझे आज सुनकर बहुत प्रसन्नता है। अभी कुछ दिन पहले एक आया था जो मध्य प्रदेश सरकार से टाई अप करके इतने ही डिस्काउंट से देने की बात कर रहा था। आप लोगों ने उसी कड़ी को पकड़ा है, और अगर ये समाज के बीच जाए तो देश का बहुत भला होगा और लैब वाले को भी फायदा होगा, उसको कोई नुकसान नहीं, क्योंकि उनको बल्क चीज़ें मिलेगी।
तो ये बीमारी में सबसे ज़्यादा खर्चा जांचों में होता है। डायग्नोस्टिक सिस्टम को अगर हमने थोड़ा सस्ता कर दिया तो समाज को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। संस्कार धाम परिवार के माध्यम से ये काम आपने किया है। मैं आपके इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा, सराहना करना चाहूँगा और सभी को आशीर्वाद देता हूँ जो एक नई सोच ली। हमें समाज के चहुमुखी विकास के लिए सोचना चाहिए, समाज को रचनात्मक दिशा में ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए। आप लोग जो कर रहे हैं मैं पुनः उसके लिए आशीर्वाद देता हूँ और आप सबसे कहता हूँ एक बार दिनेश रेखा का जोरदार अभिनंदन कर दें। आज ये गुणायतन से तो जुड़े ही थे, आज इन्होंने गुरुकुलम में भी अपना जुड़ाव कर लिया और ये गुरुकुलम में किस रूप में जुड़े हैं मुझसे लोगों ने पूछा था। मैंने कहा रूप नहीं, इनका स्वरूप ही पर्याप्त है। इनका जुड़ जाना बहुत बड़ी बात है और मैं चाहूँगा इस अभियान से जुड़कर इसे आप पूरी तरह आगे बढ़ाने में उत्तरोत्तर सहयोगी बने। बिल्कुल। नमोस्तु नमोस्तु। रेखा जी। ओ पवन जी, पहले प्रीति जी, अपना प्रीति संजीव जी आगे आ जाए। आज ये भी गुरुकुल मित्र से जुड़े हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए और उसके बाद में पवन जी जैन भी अपना प्रश्न कर लें। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्ला जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, हमारे दिमाग में इम्पोर्टेंट और बेकार दोनों तरह की बातें भरी रहती है, पर हमारा फोकस इम्पोर्टेंट बातों में कम और बेकार की बातों में बहुत ज़्यादा उलझा रहता है और इसी के कारण हम बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ जो रहती है वो हम मिस कर जाते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो फोकस है वो इम्पोर्टेंट चीज़ों पे रहे और बेकार की चीज़ों में ना उलझे। इम्पोर्टेंट को इम्पोर्टेंट देना शुरू कर दोगे तो बेकार की बातों में चीज़ें कहाँ जाएगी। हम लोगों के साथ दुविधा ये है कि लोग चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट है उसे जानते ही नहीं। मूल्य बोध के अभाव में चीज़ें हाथ से बिखर जाती। हम चीज़ों का मूल्यांकन करें, हम जाने कि क्या हमारे लिए उपयोगी है और क्या अनुपयोगी और कौन कितना महत्वपूर्ण है। हम अगर इन बातों को ठीक तरीके से समझने लगे तो हमारे जीवन का संपूर्ण भटकाव दूर हो सकता है। इसलिए हमको इसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए और इम्पोर्टेंट को प्रमुखता देनी चाहिए और सोच को बदलना चाहिए। हम ये तय करें, अपने मन में रोज एक भाव अंकित करें कि मुझे उसे ही स्वीकारना और चुनना है जो मेरे लिए उपयोगी है, जो महत्वपूर्ण है। यदि ये बात और विचारधारा हमारे हृदय में गहरा गई तो चीज़ें अपने आप ठीक हो गई। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। हो गया। पवन जी कुसुम जी जैन, संस्कार धाम मुंबई, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में सुधीर जी जो आज गुरुकुल मित्र बने हैं, यदि उनका प्रश्न हो तो सुधीर पाटनी। नमोस्तु महाराज जी। भक्तामर स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, शांति धारा पूजाओं में और अन्य शांति विधानों में पर्याय कर कर अष्ट प्राप्ति हारियों के अर्घ और उनकी विवेचना आती है। मूल में तो यह केवली और अरिहंत परमेश्वरी के बाह्य वैभव हैं। इनका आत्मा के अनंत चतुष्टय से क्या संबंध है और इनके श्रावक लोग क्यों अर्घ चढ़ाते हैं और क्यों स्तुति करते हैं? देखिए, इनका अनंत चतुष्टय से कोई संबंध नहीं, पर केवली भगवान की स्तुति हम करेंगे तो कैसे करेंगे? अनंत चतुष्टय 4 गुण जो है बस 4 ही गुण के कर लो, हो गई पूजा। अब हमको जब और करना होता है तो हम किसी गुरु की स्तुति करते हैं तो क्या बोलते हैं? कहाँ जन्मे, किन्ने जन्म दिया, कहाँ पले बढ़े, ये बोलते हैं कि नहीं बोलते? वहाँ जन्म लिया, सदलगा में जन्म लिया, तो सदलगा की क्यों विनती कर रहे हो? विद्यासागर की बात करो। लेकिन यही व्यवहार स्तुति है। जब हमें किसी का गुणगान करना होता है तो उनके जुड़े हुए गुणों में जो मिल जाए उसके आधार पर गुणगान करते हैं, इसलिए वैसा करना चाहिए। नमस्ते महाराज। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए सभी के लिए। और अगला प्रश्न कर रहे हैं गुरुकुल के बालक पर्व जैन टीकमगढ़।
और तैयार रहेंगे विराट जैन, नवरंगपुर, उड़ीसा। गुरुवर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 और क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरा यह प्रश्न है कि अपन बिना जो धोती शुद्ध नहीं हो, बिना धुली हो, उसको अपन बिना शुद्धि मंत्र पढ़े, ड़मोकार मंत्र पढ़ के उस पर पानी के छींटे डाल के अगर अभिषेक कर लें तो क्या उसमें अपन को पाप लगता है? क्योंकि ड़मोकार मंत्र भी बहुत बड़ा मंत्र है जिसने 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति की। देखो, शुद्धि पूर्वक ही अभिषेक करना चाहिए, ये शॉर्टकट निकालना ठीक नहीं। इसलिए शुद्धि से करो। बिना शुद्धि के अगर किसी दिन हो जाए तो उस दिन अभिषेक मत करो, पर अभिषेक छूटा इसलिए कोई त्याग कर दो ताकि दूसरे दिन तुम्हारा प्रमाद ना हो। समझ गए? अपने कोई प्रिय चीज का उस दिन त्याग कर दो तो दूसरे दिन ठीक होगा। थोड़ा सा प्रायश्चित रखोगे तो प्रमाद नहीं होगा। चलिए। नमस्ते महाराज श्री। विराट जी जैन, नवरंगपुर, उड़ीसा से वे अपना प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद में तैयार रहेंगे मधु जैन, इंजीनियर संतोष जी जैन, रेलवे, लाल जाटी, भोपाल। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह था कि भरत जी 6 खंड के राजा थे, यानी कि चक्रवर्ती थे। उनकी इतनी सारी पत्नियां भी थी और उनने 6 खंड को जीतने के लिए युद्ध भी किया, तो उन्हें उस चीज का पाप क्यों नहीं पड़ा? बहुत अच्छा सवाल। भरत जी 6 खंड के अधिपति थे। 96,000 रानियां थी ऐसा कहा जाता है, और युद्ध भी किया। बहुत लंबे समय तक उन्होंने दिग्विजय यात्रा की। आपने पूछा पाप क्यों नहीं लगा? पाप तो लगा, पाप तो दुष्कृत्य का लगता ही, लेकिन उनके अंदर आत्मज्ञान हुआ, वैराग हुआ, तो वो अपने सारे पापों को एक अंतर्मुहूर्त में खपा लिए, साफ कर लिए। समझ गए? कहीं बहुत बड़ा कचरे का ढेर हो तो उसे जलाने के लिए बहुत बड़ी शक्ति लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा पेट्रोल डालो, आग लगा दो, पल भर में साफ। ढेर बनाने में सालों लगते हैं, मिटाने में ज्यादा समय नहीं। अज्ञानता में बांधे हुए कर्म ज्ञान मूलक आचरण से पल में नष्ट हो सकते हैं। समझ गए? इसलिए पहली कोशिश करो कि मुझसे कोई गलती ना हो, और यदि गलती हो जाए तो उसे शोधन में विलंब मत करो। नमोस्तु महाराज श्री। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। पूज्यवर मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्यवर मनीषी संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। इस कार्यक्रम के पुण्य अर्चक थे श्री रमेश सरावगी, श्री किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एंड सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड।